नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 2, इसमें हम लोग स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा जो रहेगा वो रहेगा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे आज वो रहेगा एक्सट्रीम स्टेट पॉइंट। एक्सट्रीम स्टेट पॉइंट। चौथा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉर्डरिंग कंट्री। तो ये 4 टॉपिक हम लोग आज क्लियर करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक 2 में। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए फैक्ट में पढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्पेसिफिक फैक्ट में क्या बता रहा है। 5 फैक्ट है यहाँ पर। 1, 2, 3, 4 और 5। पहला फैक्ट बता रहा है रिलेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विथ रेस्पेक्ट टू मेरिडियन लाइन पासेस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और वो कौन कौन से स्टेट हैं? पहला 1 नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फैक्ट पर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। ये बोल रहा है 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5.5 घंटा आगे है। सबसे पहले आइए लॉन्गिट्यूड के बारे में समझते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम के बारे में समझेंगे, मेरिडियन भी समझेंगे। सब कुछ धीरे धीरे कर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारा ग्लोब है, मध्य से एक रेखा जाती है जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, एक रेखा जो है और भी जाती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राइम मेरिडियन नहीं, सॉरी, ग्रीनविच मीन टाइम होगा। ठीक है, तो जो रेखा ये है ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये 4 डायरेक्शन है ग्लोब के। ईस्ट से जो वेस्ट को कनेक्ट करती है वो है लैटिट्यूड लाइन, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो लैटिट्यूड लाइन जो है कुछ इस तरह से होती है। रुक जाइए, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है और उसे कनेक्ट करती है, ये आपस में पैरेलल होती है। टोटल जो है ये 89 नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा आपको, और 89 लाइंस आपको साउथ हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। ये एंगुलर डिस्टेंस पे मेज़र किया जाता है, मैंने आपको बताया था एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो बीच का रेखा इक्वेटर है और ये है आपका प्राइम मेरिडियन, ये वाला रेखा। ये 2 रेखा है। इस वाले रेखा को ग्रीन जो ब्लू कलर में है ये इक्वेटर के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है। ये लंदन के ग्रीनविच के शहर से होकर गुजरती है, जिसे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है, जिसे हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड
कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर GMT ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको बताया था जो हमारा भारत है उसका पोजीशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरह यहाँ पर है, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ में और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, यानी कि इसका जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट है। याद रखिएगा भारत का पोजीशन ग्लोब में है वो है नॉर्थ ईस्ट। ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है आपके एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक रेखा जो गुजरती है भारत के ऊपर से जिसे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से एक रेखा गुजरती है, इसे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो कि ग्रीनविच से यानी GMT से कितने दूरी पर है, ग्रीनविच से कितने दूरी पर है, 5.5 घंटे की दूरी पर है, 5:30 आवर्स की दूरी पर है। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे कि ये 5.5 घंटा को हम लोग कैसे जो है इसे डिग्री के कन्वर्ट करेंगे, इसे हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे रब कर देते हैं। आइए 5.5 घंटा को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 डिग्री मूव करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि 24 घंटा में पृथ्वी जो है 360 डिग्री मूव कर जाती है। अब हम लोग इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे घंटा को, तो 24 घंटा को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको 1440 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे, 12 से ये दोनों कट जाएगा, तो 12 से ये कटेगा तो यहाँ 12 और यहाँ पर 3, ये डिग्री है और ये मिनट है। 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 मिनट 1 डिग्री। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि 1 डिग्री के घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ये रेखा जो है 82.5 डिग्री के नाम से जाना जाता है। 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री के डिस्टेंस पे है। 5.5 घंटा, या आप 5.5 घंटा बोलिए या फिर 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलिए, तो उसे हम लोग आज प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे रब किया जाए। आइए मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री को मूव करने में 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर जो है 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। यहाँ पर देखिए फैक्ट में बोला है 5.5 घंटा जो है GMT से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आगे है। यहाँ पर यह है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और यह है ग्रीनविच टाइम। तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5 घंटा को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसे इंटू करना पड़ेगा, तो ये 300 मिनट आ जाएगा, प्लस 30 मिनट इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 330 मिनट हो जाएगा। अब मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट है डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें मिनट में जाना था तो 1 डिग्री से हम लोग डिवाइड कर देते तो हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन हमें यहाँ पर डिग्री चाहिए तो हमें मिनट को मिनट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे 330 मिनट को, तो ये 8 बार में जाएगा 32 और यहाँ पर 10 बच जाएगा। फिर से ये 2 बार में जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो बच जाएगा, तो शेष फल ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। तो 2 से ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 60 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5 डिग्री 30 मिनट में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, जो कि फैक्ट नंबर 5 यहाँ पर बोल रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम
82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग जो है मिनट को डिग्री और डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इज आल्सो 360। याद रखिएगा, टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन ग्लोब पर वो 360 है, ये आपको याद रखना है। 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट नियर प्रयागराज इन स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ जितने भी फैक्ट आपको दिख रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करूँगा स्टैंडर्ड टाइम से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग मूव करेंगे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है यहाँ पर, आइए स्पेसिफिक फैक्ट पढ़ लेते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मैंने आपको बता दिया है, फिर भी यहाँ पर एक पिक्चर को ड्रॉ करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा प्यारा ग्लोब है, बीच से एक लाइन गई हुई है जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, और टोटल जो रेखा यहाँ से गुजरती है, देखिए ग्रीनविच मीन टाइम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं होती है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। लेकिन एक बात बताया था कि जो रेखा इक्वेटर पे मिलती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है किसका? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट की तरफ 180 डिग्री लाइन से, इमेजिनरी लाइंस ये ईस्ट है, और वेस्ट की तरफ 180 डिग्री आपको लाइंस देखने को मिलेगी। तो टोटल 360 हो गया यहाँ पर। ग्रेट सर्कल क्या है? ग्रेट सर्कल डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यह ग्रेट सर्कल इक्वेटर को ही कहा जाता है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पर प्राइम मेरिडियन से कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच मीन टाइम GMT, जो कि लंदन से ग्रीनविच के शहर से होकर गुजरती है। ये क्या बता रही है? ये बोल रही है गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ग्लोब में तो टाइम जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा ग्रीनविच मीन टाइम से। ये वाला ग्रीनविच मीन टाइम है लंदन वाला। तो अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें टाइम को प्लस करना पड़ेगा, अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे इस तरफ तो हमें टाइम को घटाना पड़ेगा, यानी GMT से हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे। इतना हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या बता रहा है? कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 ईस्ट 12 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है। मैं आपको डिग्री को मिनट में भी कन्वर्ट करके बताया था कि जैसे यहाँ पर 180 लाइन मैंने आपको बताया, यानी कि हम लोग 12 घंटा आगे की तरफ है, ग्रीनविच से 12 घंटा आगे हैं। 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम लोग 12 घंटा आगे चले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे हम लोग 12 घंटा आगे हैं। तो 180 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है। तो 180 डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 4 से क्या करेंगे हम लोग, इसे इंटू करेंगे, ठीक है। 0 32 4 3 7। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट हो गया तो इसे हम लोग घंटा में ले जाएंगे। तो घंटा में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये 720 मिनट है, तो 60 मिनट से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा 12 बार में। तो देखिए 12 घंटा आ गया ना यहाँ पर। तो 180 डिग्री ईस्ट की तरफ अगर हम लोग मूव करेंगे यानी हम लोग 12 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे की तरफ चले गए हैं, ये यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर वेस्ट में 180 डिग्री की तरफ हम लोग जाएंगे, यहाँ पर 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग 12 घंटा पीछे चलेंगे ग्रीनविच मीन टाइम से। तो यही देखिए डिफरेंसेस क्या हो गया। डिफरेंसेस बिटवीन 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में 24 घंटा हो जाता है टोटल जोड़ने के बाद।
समझ में आया? तो 12 घंटा उधर से और 12 घंटा इधर से, 12 घंटा वेस्टर्न साइड से और 12 घंटा ईस्टर्न साइड से, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल 24 घंटा यानी एक दिन का डिफरेंसेस मिल जाएगा हमें। चलिए, ये भी फैक्ट कंप्लीट हो गया, ये भी फैक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन्स। इमेजनरी लाइन्स रिलेशन लाइन ड्रॉ ऑन अर्थ सरफेस एक्सक्लूडिंग लैंड, लैंड को छोड़कर, सेगमेंट अप्रोक्सीमेटली अलोंग 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियन। ठीक है, ये क्या है? ईस्ट और वेस्ट के 180 डिग्री का सेगमेंट है प्राइम मेरिडियन। चलिए, अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जो कि रहेगा एक्सट्रीम पॉइंट और एक्सट्रीम स्टेट। एक्सट्रीम स्टेट ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, यानी 31 अक्टूबर 2019 से ये इफेक्ट में आया हुआ है कि कौन सा सबसे ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट स्टेट है। अभी हम लोग इसमें स्टेट की बात करेंगे, बाद में हम लोग जाकर क्या करेंगे, इसकी यूनियन टेरिटरी की भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से। ये रहा हमारा भारत का मैप। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट की बात की जा रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर आपको ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वही यहाँ पर बोल रहा है नॉर्दर्न मोस्ट जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। देन वेस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे, मतलब ये वाली पॉइंट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? गुजरात देखने को मिलेगा, ये है गुजरात। देन अब हम लोग चलेंगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट की तरफ, जो कि ये है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देन ईस्टर्न मोस्ट, ये वाली बात करेंगे तो ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, आप लोग जानते हैं। तो ये रहा हमारा स्टेट, जो कि एक्सट्रीम स्टेट है, पॉइंट है। अब हम लोग लद्दाख, एक्सट्रीम पॉइंट इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट ने हम लोग पढ़ लिया है, अब हम लोग यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर यूनियन टेरिटरी की बात हो तो नॉर्दर्न में हमें लद्दाख देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे एक रेखा बन गई है, जो ये वाला भाग लद्दाख हो गया है और ये वाला भाग जम्मू हो गया है। ठीक है, जम्मू और ये आपको लद्दाख। ठीक है, तो दो यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। तो नॉर्थ में हमारा लद्दाख सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है यूनियन टेरिटरी के दृष्टिकोण से, और साउथ में आप लोग जानते हैं अंडमान, ये वाला भाग ऐसे यहाँ पर कुछ थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि ये मेन लैंड है और ये यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा आपका यूटी में अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। आशा करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छी तरह से। अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले फैक्ट पर। आइए, इंडिया एक्सट्रीम पॉइंट पर फिर से एक बार चर्चा करते हैं। 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में अरुणाचल प्रदेश हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वीवीआई हो सकता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में गुहर मोती, जिसे गुजरात, जिसे गुहर मोती, ये वहाँ का डिस्ट्रिक्ट, छोटा शहर है जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है गुजरात का। ठीक उसी तरह नॉर्दर्न में हम लोग ने पढ़ा था क्या? लद्दाख, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, जो कि 2019 में इफेक्ट में आया हुआ था। 2
एक राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले अभी कुछ देर पहले पढ़े हुए थे। तो लद्दाख में इंदिरा कोल बोलकर एक जगह है, वो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है लद्दाख में। देन साउदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो 2 है, एक मेनलैंड है और एक आपका मेनलैंड है और एक आपका अंडमान निकोबार जो है वहाँ पर पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ, ये भारत का कुछ इस तरह से है और यहाँ पर अंडमान निकोबार छोटा सा ऐसे पॉइंट है, ठीक है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इस वाले भाग पे, ठीक है। और कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, ये मेनलैंड पड़ता है इंडिया में, यानी कि ये वाला भाग में, ठीक है। तो ये वाला भाग इसमें चला गया और ये वाला भाग जो है यहाँ चला आया, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत के मुख्य भूमि से थोड़े नीचे की तरफ है बोलकर ये क्या हो गया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। कहाँ पर, ये निकोबार में आपको मिलेगा। ये है आपका अंडमान और नीचे वाला निकोबार है, इसलिए यहाँ पर देखिए निकोबार, ग्रेट निकोबार, याद रखिएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड में सबसे दक्षिणतम बिंदु है साउदर्न पॉइंट मोस्ट पॉइंट, दैट इज इंदिरा पॉइंट। और मेनलैंड में तमिलनाडु स्टेट में कन्याकुमारी देखने को आपको मिलेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 4 फैक्ट को पढ़ा है। क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, सॉरी एक और फैक्ट है, अभी हम लोगों ने 3 फैक्ट को पढ़ा हुआ है, चौथा फैक्ट अभी बाकी है। बॉर्डरिंग कंट्रीज हम लोग पढ़ेंगे, पड़ोसी देश के बारे में। चलिए स्टार्ट। फैक्ट नंबर 4, बॉर्डरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ बॉर्डर, 2 तरह के बॉर्डर हैं, एक नेचुरल जिसे प्राकृतिक ने बनाकर तैयार किया है और दूसरा है मैन मेड जिसे मनुष्य ने बनाकर तैयार किया हुआ है। इंडिया स्नेक बॉर्डरिंग कंट्रीज फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर टोटल 6 फैक्ट हमें पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉर्डर हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 टाइप्स ऑफ बॉर्डर, नेचुरल और मैन मेड, एक प्राकृतिक द्वारा एक मनुष्य द्वारा। अब यहाँ पर फैक्ट दूसरा क्या बता रहा है, इंडिया में लैंड बाउंड्री, जो भारत का लैंड बाउंड्री है, यहाँ पर देखिए मैं मैप बनाकर आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 15,200 जो है लैंड बाउंड्री है, यानी कि ये जो बाउंड्री की बात की जा रही है, यहाँ से ये वाला लैंड बाउंड्री है, ठीक है, जो भूमि से लगता है। और कोस्ट लाइन जो है इंक्लूडिंग आइलैंड्स 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर भी कुछ हमारे आइलैंड है जो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भी कुछ आइलैंड है जो अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला हमारा लक्षद्वीप और ये वाला हमारा हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। तो ये दोनों, ये कोस्ट लाइन यहाँ से लेकर ये वाला भाग जो है टोटल, और ये आपका अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप को मिलाकर 7,516 किलोमीटर यहाँ पर कोस्ट लाइन की लंबाई है। टोटल को जोड़ देंगे यहाँ पर हम लोग, 15,200 ये है लैंड बाउंड्री, 7,516.6, तो इसे हम लोग काउंट करेंगे 6 6 1 7 2 2, यानी 22,716.6 किलोमीटर जो है टोटल लैंड प्लस कोस्ट लाइन को मिलाकर बनता है बॉर्डर भारत का।
यहाँ पर फैक्ट में देखिए क्या बोल रहा है तीसरा में, पाकिस्तान शेयर बोथ मैन मेड एंड नेचुरल बाउंड्री विथ इंडिया। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर जो है भारत के साथ मैन मेड और नेचुरल दोनों तरफ से जुड़ता है। नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज टोटल 9 है। एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, आठवां मालदीव्स और नौवां श्रीलंका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर जो है कुछ इस तरह यहाँ से जुड़ता है इस वाले भाग से। ठीक है, इस वाले भाग से पाकिस्तान का बॉर्डर जुड़ता है। अफगानिस्तान का लद्दाख वाले क्षेत्र से यहाँ से जुड़ता है, ये वाला भाग जो देख रहे हैं यहाँ से लद्दाख वाले क्षेत्र से जुड़ता है। देन आपका चाइना, चाइना आप समझ ही रहे हैं, ये पूरा का पूरा चाइना का बॉर्डर यहाँ से लगा हुआ है इस वाले भाग से। नेपाल, नेपाल ये वाला है, यहाँ पर छोटा सा नेपाल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चाइना है इस वाले भाग तक, ये और ये वाला भाग नेपाल का रहेगा। देन चाइना के बाद नेपाल और भूटान यहाँ पर छोटा सा आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर छोटा सा आपको भूटान देखने को मिल जाएगा। उसके बाद म्यांमार, ये वाला क्षेत्र पर आपको म्यांमार मिल जाएगा। बांग्लादेश आप लोग जानते ही हैं, ये पूरा का पूरा ये वाला भाग पर बांग्लादेश है। ठीक है, मालदीव्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और श्रीलंका आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर छोटा सा एक आइलैंड है, इस तरह से श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा पड़ोसी देश। टोटल 9 पड़ोसी देश है भारत का, जिसमें से 2 जो है वो वाटर से बॉर्डर बनाता है। एक कौन है, एक मालदीव्स है और दूसरा श्रीलंका है, ये आपको याद रखना है। टेरिटोरियल बाउंड्री क्या है, डायरेक्शन और कंट्री। नॉर्थ में चाइना और नेपाल मिलेगा, यहाँ पर चाइना है और नेपाल है, ये नॉर्दर्न है। नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, यानी नॉर्थ और वेस्ट में ये रहा अफगानिस्तान। वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान, ये रहा वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान। ईस्टर्न साइड में आपको बांग्लादेश और म्यांमार देखने को मिलेगा। ईस्टर्न साइड में आपको ये रहा बांग्लादेश और ये रहा म्यांमार। और नॉर्थ ईस्ट में भूटान, ये छोटा सा जो है ये नॉर्थ और ये है ईस्ट, ये है भूटान। तो इतना आपको याद रखना है। इंडिया मैन मेड बॉर्डर पार्टनर कंट्री पाकिस्तान और बांग्लादेश। मैन मेड बॉर्डर पार्टनर जो है पाकिस्तान और बॉर्डर दोनों है। लेकिन देखिए यहाँ पर पाकिस्तान को क्या बोला जाता है, ये नेचुरल भी है, ये नेचुरल भी रहेगा और आपका मैन मेड भी रहेगा, बोथ। लेकिन बांग्लादेश ओनली मैन मेड बाउंड्री है, ये आप याद रखना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 4 टॉपिक को ख़त्म किया है। वो 4 टॉपिक क्या क्या था, स्टैंडर्ड टाइम एक, दूसरा जो है वो है हमारा प्राइम मेरिडियन, तीसरा जो हमारा है वो रहेगा एक्सट्रीम स्टेट एंड पॉइंट, चौथा जो हमारा रहेगा वो रहेगा बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो हम लोगों ने इस तरह से इतने सारे टॉपिक को कंप्लीट किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिजिकल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, भारत का फिजिकल डिवीज़न। और उसी वीडियो में मैं आपको बॉर्डरिंग लाइन का और भी बहुत सारे कुछ जानकारी बताऊंगा, जैसे कौन से बॉर्डर का लाइन कितना किलोमीटर तक है, ये सारी डायरेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है। सिर्फ लेंथ के बारे में बताना है, वो मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।